नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत साल हो गए, आप लोगों का बहुत प्यार ऐसे ही बना रहा, आप लोगों का दुलार ऐसे ही बना रहा और मेरी चैनल इतनी 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। आप लोगों का प्यार ऐसे ही देते रहोगे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और जो नए आए हैं या तो नए आना चाहते हैं, वो जो नीचे लोगो आता है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, नए लोग जो है उनको मैं बताऊंगा कि मैं फिल्मों के बारे में बताता हूं, टीवी सीरियल्स के बारे में बताता हूं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं, हॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं। और आप जो प्रश्न पूछते हो फिल्म के बारे में या तो आपको जो जानना चाहते हैं आप, वो भी मैं बताता हूं। दोस्तों, आप जो भी जानना चाहो मुझे लिखिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप कहोगे तो पूछूंगा। जैसे कि हम किसी से कम नहीं, ये जो फिल्म, ये नाम जो मैं लेता हूं तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है ऋषि कपूर और जो भी थे साथ में आर्टिस्ट थे, जो भी थे, वो फिल्म की याद आती है। सही बात है ना? तो यही कहूँ कि हम किसी से कम नहीं में ये जो ऋषि कपूर जो तो इतने बड़े स्टार भी नहीं थे, मतलब स्टार तो थे लेकिन यंग जनरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छे डांस करने वाले बहुत अच्छे एक्टर थे। तो जैसे कि हम किसी से कम ऋषि कपूर याद आते, ऋषि कपूर जी याद आते, वैसे ही हम किसी से कम नहीं में आपको और भी कोई याद आना चाहिए। और भी यानी कौन? सुपरस्टार अपने अमिताभ बच्चन याद आने चाहिए। अमिताभ बच्चन के साथ साथ आपको कौन याद आ जाना? अमिताभ बच्चन याद आने चाहिए। अमिताभ बच्चन के साथ आपको ऐश्वर्या राय याद आनी चाहिए और उसके साथ आपको संजय दत्त याद आने चाहिए और बहुत से आर्टिस्ट हैं जो याद आने चाहिए लेकिन याद आते नहीं है क्योंकि हम किसी से कम नहीं। वो ऋषि कपूर की फिल्म थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम किसी से कम नहीं फिल्म अमिताभ जी की भी थी, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि हम किसी से कम नहीं जो ऋषि कपूर जी ने की थी सुपर हिट हुई थी, और अमिताभ जी ने जो की थी हम किसी से कम नहीं, वो सुपर डुपर डिज़ास्टर वेस्ट ऑफ टाइम फिल्म बनी थी और वेस्ट ऑफ सुपर डुपर फालतू फिल्म, बकवास फिल्म बनी थी। ये तो आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन जी ने भी हम किसी से कम नहीं फिल्म में काम किया था। वो फिल्म अलग थी, लेकिन हम किसी से कम नहीं जो टाइटल सुनते ही आपको ऋषि कपूर की याद आती है, वैसे ही अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था दूसरी फिल्म हम किसी से कम नहीं, लेकिन एक सुपर डुपर हिट, एक सुपर डुपर डिज़ास्टर। इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी, अमिताभ बच्चन का नाम होने के, ऐश्वर्या राय, संजय दत्त, ये सब बड़े बड़े स्टार होने के बावजूद भी सुपर फ्लॉप रही ये फिल्म। क्यों रही सुपर फ्लॉप? और उसका जो भी होगा, या तो अच्छी चलती तो भी अमिताभ बच्चन के नाम पे आती थी कि बहुत अच्छी फिल्म है अमिताभ बच्चन की, लेकिन सुपर डिज़ास्टर फिल्म है तो भी अमिताभ को अपने नाम पे लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि बहुत से, मैं तो श्योर कहता हूँ कि आपको मालूम ही नहीं होगा कि ऐसी कोई फिल्म बनी थी हम किसी से कम नहीं, जिसमें अमिताभ थे, ऐश्वर्या राय थी, संजय दत्त था और बहुत से कलाकार थे। दोस्तों, ये आज राज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो रहिए मेरे साथ आपकी चैनल रंगीन राहें में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको उस वाहियात फिल्म के बारे में बताता हूँ। वो फिल्म 2 घंटे 41 मिनट की एकदम बोर कर देने वाली वाहियात, वर्स्ट, बस एकदम फालतू फिल्म थी। उसमें कौन कौन थे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। स्टार तो बहुत बड़े बड़े थे। सबसे पहले तो अपने अमिताभ बच्चन साहब, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बेहतरीन वाहियात फिल्म के बारे में बताता हूँ। अमिताभ बच्चन साहब, क्या बड़ा नाम, बहुत बड़े नाम। उसके बाद अजय देवगन और
संजय दत्त भी थे। यानी ये चारों ने मिलके ऐसी लुटिया डुबो दी थी इस फिल्म की कि चारों ने यही सोचा था कौन सबसे ज़्यादा इस फिल्म को बकवास बना सकता है। जी हाँ, पब्लिक ने यही सोचा था। पब्लिक तो देखने जाती है किसको? स्टार को देखने जाती है। स्टार को देख के जैसे थिएटर में पहुंचती है, थिएटर में जाती है, तो वो सोचेंगे उनसे जो एक्सपेक्टेशन जो उनकी होती है वो एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, संजय दत्त, ऐश्वर्या राय, इतने बड़े बड़े स्टार ने कैसे इस फिल्म की बम्बईया भाषा में बात करूँ तो वाट लगा दी थी। जैसे उनमें उन चारों में कंपटीशन चल रही थी कि कैसे इस फिल्म को सबसे वाहियात फिल्म बनाई जाए, क्योंकि पब्लिक तो देखने जाती है अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय को, संजय दत्त को, लेकिन उन्हें देखने क्या मिलता है उस बारे में बात कहूँगा। कहानी भी बताऊँगा इस फिल्म की, क्या हुआ था इस फिल्म के साथ वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि एक फिल्म अगर अच्छी चल गई, हम किसी से कम नहीं, ऋषि कपूर की फिल्म अच्छी चल गई क्योंकि उसमें तो गाने भी थे, सब कुछ था, तो वो अच्छी चल गई तो ये भी अच्छी चलेगी, ऐसा ही पब्लिक ने सोचा होगा। पब्लिक ने क्या, डायरेक्टर ने भी यही सोचा होगा। और डायरेक्टर, एंटरटेनमेंट डायरेक्टर, एंटरटेनमेंट देने वाले डायरेक्टर, गोविंदा के मास्टर डेविड धवन, वो डायरेक्टर थे। वो भी इतना घटिया डायरेक्शन दे सकते हैं कोई? क्योंकि नाम देख के ही जाती है अमिताभ बच्चन, ये सब नाम देख के, डेविड धवन का भी नाम देख के पब्लिक तो जाती थी, टिकट तो लेती थी, 200 200 300 300 400 400 रुपए की टिकट लेती थी और ब्लैक में लेके जाती थी क्योंकि उनको अमिताभ की फिल्म देखनी थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद सर पकड़ लेके माथा पीट लिया था लोगों ने कि ये हमने क्या किया, हम जैसा मूर्ख कोई नहीं। और वो पहली वाली जो हम किसी से कम नहीं थी, वो ऐसा तो होता नहीं कि ये नाम आपने रख लिया, हम किसी से कम नहीं, बड़े बड़े स्टार लिया तो भी ये कैसे भी वो फिल्म चल जाएगी, ये नहीं है। आज की पब्लिक बहुत समझदार है, उन्हें बुद्धू मत समझिए। डेविड धवन साहब, ये फिल्म 2002 में आई थी और इसमें देखिए कैरेक्टराइजेशन कैसा था। ऐश्वर्या राय जो कि अमिताभ बच्चन की बहू है, उनके बेटे की बहू है, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की बहन बनी। चलो ठीक है, बनी है, लेकिन कहानी क्या है यही तो पता होना चाहिए। क्या था, कितनी बोर ये फिल्म थी, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, आपको लगेगा मैं बोल बोल के ज़्यादा बोर कर रहा हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ इस कहानी आपको बताने के लिए। दोस्तों, रिपोर्ट देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में अजय देवगन के रोल के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन सलमान खान को उसमें कोई कहानी में इंटरेस्ट नहीं लगा। और ऐश्वर्या राय को लेने से पहले करिश्मा कपूर को भी अप्रोच किया गया था, उसे भी कहानी में कुछ मज़ा नहीं आया। और ख़बर तो ये भी है कि संजय ने महेश मांजरेकर को ये फिल्म बनाने को कहा था, लेकिन महेश मांजरेकर ने भी ठुकरा दी थी फिल्म, क्योंकि उन्हें उस कहानी में कुछ दम ही नहीं लगा। इसके लिए सब लोग ने सोचा अब क्या किया जाए, तो वो लोग ने सोचा कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट है तो उसको बड़ा डायरेक्टर लिया जाए, और जो कि कॉमेडी का बादशाह है, कॉमेडी बनाता है, लोगों को हंसाता है। महेश मांजरेकर ने तो फिल्म ठुकरा दी थी। ये फिर फिल्म गई डेविड धवन के पास। डेविड धवन मान गए, डेविड धवन फिल्म के डायरेक्शन के लिए मान गए, और उनको तो बड़े बड़े स्टारों को डायरेक्शन देने का अनुभव था ही, तो वो लोग सोच लिया कि चलो डेविड धवन अच्छी फिल्म बना लेंगे। लेकिन क्या हुआ, तो ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन की छोटी बहन का रोल किया है। अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर रस्तोगी का कैरेक्टर जो किया है, उसमें राजा यानी अजय देवगन और कोमल ऐश्वर्या राय है, संजय दत्त भी है। तो फिल्म की कहानी मुन्ना यानी संजय दत्त, कोमल, राजा और डॉक्टर रस्तोगी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया कि मुन्ना गुंडा है और कोमल मुन्ना को किसी से पीटने से रोकती है, और फिर उसे कोमल से प्यार हो जाता है, और बाद में मुन्ना अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। ये कभी होता है किसी से प्यार हुआ और अजीबोगरीब हरकत करने लगता है? ठीक है,
तो डॉक्टर रस्तोगी साहब यानी अपने अमिताभ बच्चन साहब वो उनके पास आता है और वो डॉक्टर साहब उन्हें एडवाइस देता है कि तुम्हें प्यार हो गया और प्यार से ही ऐसी हरकतें करने लगे हो तो तुम्हें सिर्फ प्यार ही ठीक कर सकता है, तो तुम्हें उस लड़की के पास जाना चाहिए, प्यार का इकरार करना चाहिए और प्यार से ही तुम ठीक होगे। ये अच्छा बात है, ये तो दवाई बहुत अच्छी निकाली है, डॉक्टर रस्तोगी ने कहा। लेकिन ये होता है कि कोमल, जो कि कोमल यानी ऐश्वर्या राय अजय देवगन से प्यार करती है और इन दोनों को मालूम नहीं है, दोनों अजय देवगन और संजय दत्त को पता ही नहीं है कि ये डॉक्टर रस्तोगी की छोटी बहन है और डॉक्टर रस्तोगी उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। हालांकि कहानी कुछ थी ही नहीं जैसो, ये ऐसी कहानियाँ तो किसने लिखी पता नहीं, राइटर का भी नाम शायद मुझे नहीं मालूम। इस फिल्म को देख के लोगों ने अपना माथा पीट लिया था और लोगों ने इसे डिज़ास्टर साबित कर दिया था। पूरे थिएटर में 10-5 ही लोग मिलते थे, क्योंकि इतने बड़े नाम से शायद आगे अमिताभ के नाम से आएंगे, संजय दत्त के नाम से आएंगे, अजय देवगन के नाम से आएंगे, लेकिन 5-6 लोग यानी बहुत दिखते थे, बहुत ज़्यादा कहलाए जाते थे, 5-10 भी। तो ये फिल्म 18 करोड़ में बनी थी, लेकिन 18 करोड़ भी कमाते कमाते उस फिल्म के जैसे मुरझा गई थी फिल्म। पूरे देश में कैसे भी करके फिल्म 19 करोड़ वसूल पाई थी और IMDb जो संस्था है जो कि फिल्मों को रेटिंग देती है, उसने एकदम घटिया से घटिया रेटिंग 4.2 दी थी और ये बकवास फिल्म साबित हो गई थी। दोस्तों ये तो होता है, आपको लगता है कि हम अगर बड़े बड़े स्टार को ले लेंगे, अमिताभ बच्चन को ले लेंगे, संजय दत्त को ले लेंगे, फिर किसी को कोई भी स्टार को ले लेंगे तो उनके नाम से फिल्म चल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐश्वर्या राय उस टाइम की, उस वक्त की बहुत ही खूबसूरत हीरोइन, अमिताभ बच्चन यानी बादशाह और संजय दत्त सभी थे, लेकिन फिल्म को बचा नहीं पाए। तो ये महाघटिया फिल्म, शायद आपको नाम मालूम नहीं होगा, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हम किसी से कम नहीं। सोचिए, हम किसी से कम नहीं, जब मैंने कहा तो आपको डायरेक्ट ऋषि कपूर की ही फिल्म की याद आई होगी। ये फिल्म की याद क्यों नहीं आई? क्योंकि ये फिल्म आई और हवा के झोंके की तरह निकल गई। दोस्तों ऐसी ही कुछ मज़ेदार बातें जो आपको शायद मालूम नहीं होगी वो मैं लेके आऊँगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों एक बात कहूँगा, मेरे चैनल जो कि नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। आई लव यू फ्रेंड्स।